कहानी सुकून की खोज। रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक जीवन पर आधारित है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप अंत तक देखें और मेरे प्यारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे जीवन में कितनी सारी तकलीफें हैं, फिर भी हम उन तकलीफों को नजरअंदाज करके अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की प्रयास करते हैं। और हमें इस कहानी के माध्यम से यह भी जानकारी मिलेगी कि हमें कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत किया जाए। भाग 1, भटकाव का दौर। आर्यन एक बड़े शहर में रहता था, जहां जीवन की दौड़ ने उसे पूरी तरह से व्यस्त कर दिया था। दिन रात काम में मग्न रहकर उसने अपनी स्वास्थ्य और खुशियों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी केवल एक ही चिंता थी, पैसे कमाना और समाज में प्रतिष्ठा पाना। लेकिन भीतर ही भीतर वह हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। एक दिन काम से थक कर घर लौटते समय उसने अपनी दोस्त माया को देखा। माया हमेशा सकारात्मक रहती थी। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में थोड़ी चेंज चाहिए। चलो एक दिन एक साधु के पास चलते हैं, शायद वह तुम्हें कुछ सिखा सके। भाग 2, स्वामी विद्यानंद से मुलाकात। माया ने आर्यन को स्वामी विद्यानंद के आश्रम ले जाया। स्वामी एक सरल और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने आर्यन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में चिंता की परछाई है, क्या तुम सुकून की तलाश में हो? आर्यन ने कहा, जी हाँ स्वामी, लेकिन मुझे नहीं पता कि सुकून कैसे पाया जाता है। स्वामी ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। भाग 3, ध्यान का अभ्यास। आर्यन ने स्वामी की सलाह मानते हुए ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके मन में विचारों का तूफान था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। हर सुबह वह सुबह उठकर ध्यान करता। उसने अनुभव किया कि उसके मन की शांति धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन ध्यान करते समय उसने आत्मा की गहराई में उतरने का अनुभव किया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा है। भाग 4, करुणा और सेवा। ध्यान के साथ साथ स्वामी विद्यानंद ने आर्यन को सेवा करने की भी सलाह दी। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, तब तुम्हें सच्चा सुकून मिलता है, उन्होंने कहा। आर्यन ने एक एनजीओ से जुड़कर गरीब बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। वह हर शनिवार को समय निकालता और बच्चों के साथ खेलता और पढ़ाता। बच्चों की मासूमियत और खुशी ने उसे सुकून और खुशी का एहसास कराया। भाग 5, कठिनाइयों का सामना। एक दिन आर्यन को अपने काम में एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके प्रोजेक्ट में एक बड़ी समस्या आ गई और उसे समय सीमा के भीतर इसे हल करना था। उस समय उसे तनाव महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान की तकनीकों को याद किया। वह शांत रहने की कोशिश करने लगा। उसने अपने भीतर झांककर समाधान खोजा। अंततः उसने समस्या को हल कर लिया और अपने सहकर्मियों की प्रशंसा प्राप्त की। भाग 6, सुकून की प्राप्ति। कुछ महीनों के बाद आर्यन ने देखा कि उसके जीवन में सुकून आ गया है। वह अब अपने काम में भी संतोष पाता था और उसकी आंतरिक शांति उसे हर स्थिति में स्थिर रखती थी। एक दिन वह फिर से स्वामी विद्यानंद से मिलने गया। स्वामी ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुमने जो सीखा वही सच्चा ज्ञान है। सुकून आत्मा में है और तुमने उसे खोज लिया है। भाग 7, नई दिशा। आर्यन ने समझा कि जीवन का असली अर्थ केवल पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि खुद को और दूसरों को खुश करने में है। उसने अपने जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सार्थक बना लिया। अब वह न केवल सफल था बल्कि खुश भी था। उसने अपनी यात्रा में सुकून पाया और दूसरों को भी सुकून देने का प्रयास किया। कहने का निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुकून केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और दूसरों की सेवा में छिपा है।
भगवद गीता के उपदेशों ने आर्यन को एक नई दिशा दी और यही हमारे लिए भी प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में सुकून कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सुकून की यात्रा का विस्तार। आर्यन की जिंदगी में सुकून की प्राप्ति के बाद उसने अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह दूसरों को भी सिखा सके कि कैसे सुकून पाया जा सकता है, तो यह उसकी यात्रा का एक नया अध्याय होगा। एक नई पहल। आर्यन ने एक कार्यशाला आयोजित करने का विचार किया, जहां वह ध्यान, करुणा और सेवा के महत्व के बारे में लोगों को बता सके। उसने स्थानीय समुदाय में सूचना फैलाने का काम शुरू किया। माया ने उसकी मदद की। उन्होंने सोशल मीडिया, पोस्टर और मौखिक प्रचार का सहारा लिया। जल्द ही लोगों की एक बड़ी संख्या ने कार्यशाला में भाग लेने की इच्छा जताई। कार्यशाला का आयोजन। एक रविवार को आर्यन ने अपने पहले सत्र का आयोजन किया। कार्यशाला में विभिन्न आयु वर्ग के लोग आए। आर्यन ने सबसे पहले अपनी कहानी साझा की, कैसे वह एक सफल लेकिन दुखी व्यक्ति था और कैसे उसने सुकून की खोज की। उसने ध्यान करने की विधि को सरलता से समझाया। लोगों ने उसकी बातों में रुचि दिखाई और ध्यान का अभ्यास करने लगे। आर्यन ने उन्हें बताया, सुकून हमारे भीतर है, हमें बस उसे पहचानना है। करुणा की शक्ति। कार्यशाला में आर्यन ने करुणा और सेवा पर भी जोर दिया। उसने बताया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें अपने भीतर की खुशी का एहसास होता है। लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। कुछ ने बताया कि वे भी समाज की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। आर्यन ने उन्हें प्रेरित किया कि वे छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने आसपास के लोगों की मदद करें। सुकून की यात्रा का असर। धीरे धीरे कार्यशाला सफल होने लगी। लोग नियमित रूप से आते और अपनी प्रति साझा करते। आर्यन ने देखा कि सुकून की यात्रा का यह प्रयास दूसरों के लिए भी लाभदायक हो रहा है। कई लोग ध्यान करने के बाद अपनी समस्याओं से निपटने में बेहतर महसूस करने लगे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। आत्मा की गहराई में उतरना। एक दिन एक युवा लड़की सिया आर्यन के पास आई। उसने कहा, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आर्यन ने उसे ध्यान की विधि सिखाई और उसे आत्म खोज के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ सप्ताह बाद सिया ने बताया कि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया है। वह अब सकारात्मक सोचने लगी थी और अपने जीवन में खुशी खोजने लगी थी। समुदाय का विकास। आर्यन की कार्यशालाओं ने धीरे धीरे एक छोटे से समुदाय का रूप ले लिया। लोग आपस में मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते, एक दूसरे को प्रेरित करते और मदद करते थे। स्वामी विद्यानंद ने आर्यन को देखा और कहा, तुम्हारा काम समाज में सुकून फैलाने का है। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, बल्कि दूसरों की यात्रा भी है। निष्कर्ष। आर्यन ने समझा कि सुकून की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तब हम सभी की यात्रा आसान हो जाती है। इस प्रकार आर्यन ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसने सैकड़ों अन्य लोगों की जिंदगियों में भी सुकून और खुशी का संचार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुकून की खोज में हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी सोचना चाहिए। जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, तब हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं।